तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में। ये है पार्ट 9 वीडियो। जो दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर पार्ट 9 तक हम लोग आ गए हैं। अगर आप लोग वो वाले वीडियो वॉच नहीं किए हो तो वो वाले वीडियो पहले आप वॉच कर दो, नहीं तो इस वीडियो को आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या ट्रेडिंग सीख चुके हैं तो आपके लिए वीडियो सही है, लेकिन बिगिनर के लिए ये वीडियो सही नहीं है। पार्ट 1 से देखोगे तो समझ पाओगे। दोस्तों मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये इस दोनों में फ़र्क क्या है और ये दोनों क्या है। जो दोस्तों सुनने में जो आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर का मतलब है आगे का ट्रेडिंग, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए रखना। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखना, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है लेकिन वीकली एक्सपायरी आ जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि उसका नाम है फ्यूचर ट्रेडिंग और इसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर रिस्क से होता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग क्या रिस्क नहीं है, उसमें पैसा बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों रिस्क है और फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्क क्यों नहीं है। तो आगे वीडियो में चलते हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में पार्थक्य क्या है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वो उसका एक्सपायरी है, एक चीज़ का एक्सपायरी है, जैसे एक चीज़ का एक्सपायरी होता है, वैसे भी ट्रेडिंग का एक्सपायरी होता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपायरी है, तो दोस्तों जो ऑप्शन का जो एक्सपायरी है, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग का एक्सपायरी मंथली का मंथली होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपायरी एक हफ्ता का एक हफ्ता होता है, एक वीकली दूसरा वीकली, ऐसे करके इसका एक्सपायरी आता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या है, एक महीना का एक महीना उसका एक्सपायरी आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए एक्सपायरी क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटता है और बढ़ता है। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन के लिए ट्रेड करना सही नहीं है। एक्सपायरी बिगिनर के लिए नहीं है, जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक्सपायरी है। इसीलिए एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें क्या होता है, अगर आप एक लॉट बाइंग कर लिए हो 100 रुपया में, उसका एक लॉट बाय किया हो 100 रुपया में, जो आपको 50 मिल गया। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाके फिर भी ये क्या हो रहा है, 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको लॉस दिखाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट ये ऊपर चला गया, आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर 100 पॉइंट अगर नीचे आ जाए क्या हुआ, तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा या लॉस भी नहीं बना। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस दिखाता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम खाता जाता है। कौन खाता है, जो बोला था ना डेल्टा, ये क्या करता है, प्रीमियम खाता है आपका जो पैसा से खा खा के आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपका पैसा 100 रुपये से 200 या 300 या 400 चला गया, फिर वो घट के 300 200 100 पे आ गया, तो आपका पैसा जीरो ही दिखाएगा, कोई डेल्टा पैसा नहीं खाएगा, कोई भी पैसा आपका नहीं खाएगा, आपका पैसा वैसे की वैसे रहेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, डेल्टा ज्यादातर पैसा खाता है। क्यों डेल्टा पैसा खाता है, क्योंकि ये जो मार्केट साइडवेज रहता है वो डेल्टा के लिए है, क्योंकि डेल्टा इधर पैसा खाता है, क्योंकि भाई शेयर मार्केट में पैसा बनता है, जैसे पैसा जाता है वैसे, तो किसी का पैसा किसी के पास गया तो आपको उसका पैसा मिलेगा ना। तो इसी तरह इसका पैसा उसके पास गया तो इसका प्रॉफिट हुआ, इसका पैसा फिर इसके पास आ गया तो इसका कल प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से ट्रेडिंग होता है, किसी का पैसा कोई नहीं खाता है, ये जो पैसा है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर जैसा होता है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ज्यादातर रिस्क है। क्यों रिस्क है, तो मैं आपको बता दिया, डेल्टा पैसा खाएगा। अगर मार्केट साइडवेज है, आप उधर ट्रेड लगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं उधर ट्रेड ले गया, डबल पैटर्न बनाया, डबल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट रिट्रेस खाता है, तो रिट्रेस पे भी मैं वेट किया। जब रिट्रेस नीचे आ रहा था, डबल पैटर्न के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो रिट्रेस खा के नीचे आके ऑप्टर्न जाने वाला था,
मैं उसी ऑप्टर्न का वेट कर रहा था। ऑप्टर्न जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, अगली कैंडल में मैं एंट्री बना लिया, जो मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया। तो मैं जब एंट्री कर लिया, वो फटाक से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो क्या हुआ देखो, ये जो हुआ मेरे साथ, तो लॉस हो गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चले गया, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज्यादा लॉस दिखे। फिर उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, जो मेरा पैसा पूरा एकदम से, पैसा जो मेरा था ना, तो एकदम से डेल्टा खा के और डेल्टा क्या किया, मेरा पैसा 5,000 तक खा गया। फिर 5,000 के बाद मैं सोचा ये आज पैसा पूरा ही मेरा खा जाएगा, इसलिए मैं एग्जिट कर लिया। उसमें ज़्यादातर पोजिशनल नहीं बना के रखा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर वेट नहीं करना चाहिए। 5 मिनट में आपका स्कैल्पिंग मार के निकल जाना है। देखो भाई, ज़्यादा लालच नहीं चाहिए। 500 हो या 800 हो या 900 हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई फटाक से बनेगा आपका, बनेगा तो 500 लॉस, बनेगा तो 800 या 900 ऐसे प्रॉफिट बनेगा। तो इसी तरह से ज़्यादा पैसा का नहीं सोचना है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, इसलिए ज़्यादा पैसा का नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत निकलते जाओगे तो लाइफ में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस रहेगा और आपके पास फंड्स होंगे, जिससे आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आई होप आप लोग समझ गए ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर रिस्क होता है भाई मेरे भाई। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को रिस्क है, लेकिन इश्क भी है, क्योंकि ज़्यादा पैसा उधर ही बनता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये में खरीदे हो फ्यूचर के लिए, अगर ये 200 भी हो जाए तो आपका कितना मिलेगा मालूम है? अगर आप खरीदे हो 1 लाख देकर, तो आपको उधर 25,000 मिलेगा। अगर 100 रुपया देकर खरीदे हो तो आपको 25 रुपया मिलेगा। तो इसी तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसा बनता है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, आपको 5,000 रुपये में आप ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर 1 लाख 1.5 लाख, इसी तरह से एक लॉट उसका, फ्यूचर का एक लॉट आ जाएगा आपको 1.5 लाख, और ऑप्शन का एक लॉट आ जाएगा आपको 5,000। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो ये फ्यूचर ऑप्शन क्या है और जो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए। तो दोस्तों देखकर ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, रिस्क नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कम है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है, इसलिए ज़्यादा रिस्क है। जिसमें भाई रिस्क नहीं है उसमें पैसा नहीं बनता है, जिसमें रिस्क है उसमें में ही पैसा बनता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, थोड़ी ना पैसा कमाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पैसा कुछ कमाओ और मेरे साथ जुड़ के जाओ, और मेरे साथ जुड़ जाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फुल वॉच करो। तो दोस्तों आपको पता लग गया जो डेल्टा क्या ज़्यादातर खाता है। डेल्टा ज़्यादातर एक्सपायर के दिन ही पैसा खाता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपायर के दिन ही डेल्टा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खाएगा। नहीं तो अगले कोई भी दिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो पैसा खाता है, लेकिन कम से कम खाता है। लेकिन एक्सपायर के दिन डेल्टा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खाता है। इसीलिए बोलते हैं एक्सपायर के दिन ट्रेड मत लेना, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत रिस्की होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसीलिए सोच समझ के ट्रेडिंग में घुसिएगा। अगर आपको एंजल में अकाउंट खोलना है तो मेरे लिंक से खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा राइफल कोड भी दे दोगे तो आपको 3,000 रुपये बोनस मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फुल वॉच कर दो। धन्यवाद।